स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सो आज हम अपकमिंग राधा अष्टमी 11th of September 3 दिन बाद बुधवार के दिन राधा अष्टमी का महापर्व है। सो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे तत्व चर्चा। मे बी नेक्स्ट संडे ऑल्सो वी कैन कंटिन्यू। और yeah, that's how like we'll prepare our consciousness to celebrate Radha Ashtami. So just for information, राधा अष्टमी का जो व्रत रहता है वो जन्माष्टमी की तरह ही इम्पोर्टेंट होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और खासकर हमारे लिए मतलब क्यों? गौड़ीय वैष्णव के लिए, है ना? क्योंकि वी आर फॉलोअर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद गौड़ीय संप्रदाय से। सो हमारे लिए जो राधाष्टमी का व्रत और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी से इम्पोर्टेंट है श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य दिवस, श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, नंदोत्सव, और उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए राधाष्टमी का व्रत जो है। मगर पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं पर माताजी थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, ना, ममता के कारण। तो कृष्णा जो है, जो जन्माष्टमी का व्रत होता है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का व्रत होता है। मगर राधाष्टमी का व्रत, क्योंकि राधा रानी जगत माता है, जगत पिता जो है वो भगवान कृष्ण है, और माता करुणामयी होती हैं, दयालु होती हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा कष्ट सहन नहीं कर पाती, इसलिए राधाष्टमी का व्रत होता है सिर्फ 12 बजे तक का, बट निर्जला। जस्ट रिमेंबर दैट, 12 तो यूँ बच जाते हैं। समस्या क्या है? 12 बजे तक निर्जला व्रत, और उसके बाद में जो है राधा रानी का और श्याम सुंदर का, मदन मोहन जी का अभिषेक होता है। उस चरणामृत से प्रेफरेबली अगर संभव हो सके, अगर हम इंदौर इस्कॉन, उज्जैन इस्कॉन जा सकें और वहाँ से चरणामृत प्राप्त कर सकें, से उससे फास्ट ब्रेक करना इट इज द बेस्ट वे, है ना? हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये जो राधा तत्व है, गुरु तत्व जो है, शिव तत्व जो है, ये तत्व है, ये तत्व चर्चा और लीला चर्चा, है ना? हर कथा का 2 हिस्सा होता है, एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड और एक पास्ट टाइम्स, है ना? पास्ट टाइम्स जो रहते हैं वो बहुत रिलिशेबल होते हैं, है ना, स्वीट होते हैं हमारे लिए। मगर हम देखते हैं कि जब सिर्फ हम लीला चर्चा करते हैं तो हम फैनेटिक हो जाते हैं, हम जो है
मानसिक स्तर पर चीज़ों को अपने से रिलेट करके काल्पनिक रूप से उन्हें समझते हैं, और उन्हें जो राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है, जो डिवाइन पास टाइम से, उनको भी क्या समझने लग जाते हैं, दीज आर लाइक नॉर्मल conjugal affairs of a male and female in this material world, right? लड़का लड़की, स्त्री पुरुष के जो घनिष्ठ संबंध है, जो उनकी जो निकटता है या उनके जो स्टोरीज हैं, उनको भगवान कृष्ण की जो डिवाइन पास टाइम से तुलना करने लग जाते हैं और उसको जस्टिफाई भी करने लग जाते हैं अपने स्तर पे जो है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए, प्रभुपाद के चरणों का अनुगमन करते हुए, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आवर प्रीवियस आचार्यस, हमें जो है इन लीलाओं को पहले तत्व के रूप में समझना आवश्यक है ना। अगर तत्व रूपी वो जो बैकबोन है, उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये जो है these pastimes will be also like a mundane affairs। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फिलोसॉफिकली इन तत्वों को समझा जाए कि राधा कृष्ण कौन है और इनकी लीलाओं का क्या गहन मतलब है, और फिर हम पास टाइम्स को उसको उसके रेफरेंस में जो है उसको समझ सकते हैं। देन इट विल बी वेरी वेरी प्यूरिफाइंग फॉर अस। सो मुझे याद है कि एक बार जो है राधाष्टमी की कथा चल रही थी, श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की जो है पूर्ण विस्तृत कथा कर दी 1 घंटे की। 1 घंटे की क्लास में प्रभुपाद जी ने जो है 55 मिनट्स जो है किसके बारे में बोला, भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीम पोजीशन के बारे में, है ना, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है। और उसके बाद में इन लास्ट 5 मिनट्स श्री प्रभुपाद ने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी अंतरंगा शक्ति जो है वो है राधा रानी, और उनकी भक्ति और सेवा के द्वारा जो सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। तब समझ सकते हैं कि डिवोटीज वर वेटिंग एंड थिंकिंग कि अभी श्री प्रभुपाद अब राधा रानी की महिमाओं, पास टाइम्स और ग्लोरीज के बारे में बताएंगे। और श्री प्रभुपाद क्या ग्लोरीफाई कर रहे थे, भगवान कृष्ण की ग्लोरीज को सिंग करते रहे 55 मिनट्स तक, और आखिरी में बोला कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनकी अंतरंगा शक्ति कौन है, वो राधा रानी है, और उनकी सेवा और अपनी भक्ति के द्वारा वो जो सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण उनको वो आकर्षित कर लेती है। तो ये है मतलब सार। मतलब क्या कि लीला चर्चा जब बाहर के लोग बहुत सारी कथाएं करते हैं या भागवत कथाएं करते हैं, भागवत या सप्ताह करते हैं, या फिर कई बार हम वृंदावन में भी जो वृंदावन के जो वक्ता हैं, कथाकार हैं, कथावाचक हैं, जब हम उनसे ये राधा रानी और श्री कृष्ण की जो है पास टाइम्स एंड स्वीट मेलोज को हम जब सुनते हैं तो हम बहुत उसको आनंद विभोर हो जाते हैं। मगर श्री प्रभुपाद ने हमको बहुत आगाह किया है, हमें बहुत प्रोटेक्ट किया, हमें बहुत गार्ड किया है कि डोंट गेट फ्लो विद दीज पास टाइम्स। इफ यू डोंट नो द फिलोसॉफिकली दीज पास टाइम्स, इनके पीछे जो तत्व है, तत्व को समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हमारा एम्फेसिस भी हर समय क्लासिक वे में जो है वो तत्व चर्चा पर ज्यादा रहता है बजाय की लीला चर्चा, है ना। So maybe in the next class I was just thinking Krishna has unlimited qualities। भगवान के गुणों का कोई बांध सकता है, मगर फिर भी हमारे आचार्यों ने बताया कि श्री कृष्ण हैज 64 डिवाइन क्वालिटीज, जिसको भाई कुछ गाना हो, कुछ कथा करना हो तो भाई उसको गिनना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। तो हमारे आचार्य 64 जो है क्वालिटीज ऑफ कृष्णा बताते हैं, और राधा रानी के 25 या 26 गुणों के बारे में बताया जाता है। राधा रानी हैज 26 क्वालिटीज जिसके बारे में हमारे आचार्य बताते हैं। मगर फिर हमारे आचार्य इसको कंक्लूड कैसे करते हैं कि भले भगवान की 64 क्वालिटीज हैं और राधा रानी की 26 है, तुलनात्मक रूप से लगता है कम है, मगर राधा रानी की जो प्रेम और सेवा भाव है
श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण है वो उनको उनका सबऑर्डिनेट बना देता है ना। तो हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे राधा रानी के चरणों को जो है अपने अश्रुओं से धोते हैं और उनकी राधा रानी की महिमा को गाते हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो राधा रानी की महिमा को गाते हैं। राधा रानी का मनोभाव, ये राधा रानी के अनुगत जो है हमारे आचार्य, वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाते हैं। दिस इज ए साइन ऑफ लव। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो अपने प्रेमी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, वाइस वर्सा, है ना। दैट्स अ मूड एंड फिलोसॉफी। तो ये जो चर्चा है ये बहुत ही प्यूरिफाइंग है। ये तत्व चर्चा, ये लीला चर्चा जो है ये बहुत ही शुद्ध करता है। इसको सुनने मात्र से जो है हमारे हृदय के जो कल्मश है ना, जो भोग रति, आसक्तियाँ, भावनाएं जो है, भोग वृत्ति जो है हमारी, हाँ, कामनाएं, वासनाएं, ये सब जो है ये पैसिफाई हो जाते हैं, दे गेट प्यूरिफाइड एक्चुअली, है ना। तो इसलिए इनको सुनना चाहिए। पर आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि राधा रानी की महिमाओं को ऐसे ही कभी भी नहीं गा सकते। नॉट एनी टाइम मतलब एनी टाइम एवरी टाइम, बट क्लासिकली ये भाद्र पक्ष में, इसी महीने में जब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होता है, श्री प्रभुपाद का प्राकट्य होता है, नंदोत्सव होता है, और उसके 15 दिन बाद राधा रानी का प्राकट्य होता है, इसी समय जो है हमें परमिशन होती है कि हम राधा तत्व के बारे में खुलकर चर्चा कर सकते हैं और अपने जो भी द्वंद्व हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो नॉट थ्रू आउट द ईयर। और राधा रानी की जो महिमाएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको कभी भी भगवान स्वयं भी नहीं समझ पाते, क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है और जो सेवा भाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे भगवान का सौंदर्य, जैसे भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का रूप महिमा, रूप गुण, है ना, लीलाएं जो है, नाम रूप गुण लीलाएं जो है वो हर पल बढ़ती जाती है। जैसे कहा जाता है, हमारे आचार्य बोलते हैं, अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत काल से, अनादिकाल से अनादिकाल तक जब जो है अनंत काल तक जब उनकी महिमाएं गाते रहेंगे तो भी देयर इज नो फुल एंड कंप्लीट। It is ever increasing, ever growing, like the beauty and glories of Lord Krishna is. तो उसको भगवान स्वयं भी नहीं समझ पाते, इसलिए किस रूप में आते? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और राधा रानी के भाव में, राधा रानी के मनोभाव में, राधा रानी का रूप लेकर, राधा रानी की जो कांति है ना, वो तप्त कांचन, जो उनकी जो कांति है, सोने, पिघले हुए सोने जैसी कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु उनका मनोभाव लेकर, कृष्ण स्वयं कृष्ण हैं मगर राधा रानी के भाव में आते हैं, ये समझने के लिए कि राधा रानी का भाव कैसा हैगा। अब आप सोचिए कि जब, तो फिर कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई ठीक है, एक बार चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया, महाप्रभु ने राधा भाव में जो है राधा रानी की महिमाओं को, कृष्ण के साथ जो प्रेम है वो सबको समझ लिया, उन जो कॉन्फिडेंशियल जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो उसमें गुप्त चीज़ें हैं, उनको समझ लिया, तो नाउ ही शुड नॉट इनकारनेट। मगर होता क्या है, क्योंकि राधा रानी की महिमाएं फिर बढ़ जाती हैं, फिर भगवान उनको समझ नहीं पाते हैं, फिर वो अवतरित होते हैं। अब समझ आ रही कि क्यों भगवान बार बार अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में? क्योंकि इस बीच में, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं, है ना, तो उस समय जब भगवान कृष्ण आते हैं जिस चतुर्युग में, तो उस समय फिर महाप्रभु भी आते हैं, फिर अगले चतुर्युग में जो है फिर जो है राधा रानी की महिमाएं तब तक और बढ़ जाती हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को जो है ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में आना पड़ता है, क्योंकि तब तक इतना लंबा गैप हो चुका होता है कि राधा रानी की महिमाएं और बढ़ जाती हैं, है ना, ये अनलिमिटेड, राइट। दैट इज व्हाई चैतन्य महाप्रभु टेक्स इनकार्नेशन अगेन अगेन, राइट। सो एक श्लोक पढ़ेंगे हम, एक ही बहुत ही सुंदर पुस्तक जो है हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी के द्वारा मैंने एक बार वृंदावन में खरीदी थी। आप लोगों को जब भी मौका मिले प्लीज बाय दिस बुक। इसमें मतलब ऑलमोस्ट वॉट एवर
वी शुड नो एट अवर लेवल दैट इज बिन गिवन एंड संग, राइट, है ना। तो हिज होनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी के द्वारा ये जो किताब है, इट्स वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फेवरेट बुक ऑफ माइंड। बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, मगर हाँ राधाष्टमी के आसपास जरूर इसे खोलकर एक बार पढ़ लेते हैं। सो इसमें एक श्लोक आता है, राधा कृष्ण एकात्मा द्विदेह धरी, अनन्यो विलास रस आस्वादन करी। इसको ट्रांसलेशन द्वारा समझाऊंगा। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। आप लोगों ने सबने सुना होगा पहले, जो लोग प्रैक्टिसिंग है। सो यू कैन रिपीट विथ मी, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई ध्येय धरी, अनन्यो विलास, अनन्यो विलास रस आस्वादन करी। क्या समझ आ रहा है? राधा कृष्ण एक आत्मा। देखिए ये इतना सुंदर श्लोक है, अगर ये व्यक्ति कोई समझ जाए कि राधा कृष्ण कोई दो पर्सनैलिटीज नहीं है, इट इज वन, एक आत्मा, एक आत्मा है। दो शरीर धारण किए हैं, मगर आत्मा क्या है? एक ही है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई ध्येय धरी, दुई मतलब टू, वन बिकेम टू, टू बिकेम वन, वन बिकेम फाइव, है ना। ये फार्मूला मैथमेटिक्स पता है ना, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, है ना। एक से दो, एक आत्मा कृष्ण, एक आत्मा कृष्ण जो है वो दुई देह धरी, है ना, दो शरीर धारण करते, राधा और कृष्ण, और दो, टू बिकेम वन, दैट इज चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु वन बिकेम फाइव, लाइक पंच तत्व, है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्यो विलास रास आस्वादन करी, है ना। ये लीला विलास क्यों भगवान करते हैं? अपने आनंद का वर्धन करने के लिए, है ना, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। ही एक्सपैंड्स इनटू वन बिकम्स इनटू टू, राइट। The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency, है ना, भगवान की अंतरंग शक्ति। Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Eternally they have separated, right? Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. Confirm? I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले तो उसके सारे जो इलॉजिकल प्रश्न होते हैं कि राधा कृष्ण ने विवाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? अरे भाई, कोई व्यक्ति अपने से कैसे विवाह कर सकता है? भाई विवाह तो तब होगा ना कि जब दो पर्सनैलिटीज होंगी, जब दो व्यक्ति होंगे तो ना। बट ये तो राधा कृष्ण क्या है? एक आत्मा है, एक आत्मा है, बस दुई देहधारी, दो सिर्फ शरीर धारण किए हैं, तो उसमें विवाह की आवश्यकता क्या है? विवाह की जरूरत। अब ये बात समझ लेने से जो लोग जितने भी प्रश्न, क्योंकि एक संसार में, इस संसार में लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन है, बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्शन होता है कि जो है राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से क्यों हुआ, या राधा रानी का और कृष्ण का जो संबंध है वो इलिसिट रिलेशन है क्या, या अवैध संबंध है क्या, ये विवाह के बाद आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप है क्या। ये सारे प्रश्नों का पूर्ण विराम लग जाता है जब कोई व्यक्ति समझ लेता है इस श्लोक को। Is anything wrong? If I do anything with my hand, do you have any problem? If I do anything with myself, do you have any objection, serious objection to it? No. तो यही समझना होगा कि राधा कृष्ण जो है वो अन्य नहीं है, वो एकात्मा है, ऐसा आएगा।
फिलोसॉफिकली समझना, तत्व के रूप में समझने से ये सारे प्रश्नों की क्लैरिटी हो जाती है। मगर क्यों इस प्रकार से एक्सपैंड करते हैं, क्यों द्विधेयधरी? लीला करने के लिए, रस स्थापित करने के लिए। रसो वैसव हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, रसराज हैं, आनंद के स्रोत है, आनंद वर्धन करे, यूं तो पूर्ण है वो, आत्माराम है, अपने अंदर ही विचरण करते हैं। मगर किसके लिए करते हैं? हमारे लिए, हम जीवों के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। परित्राणाय साधूनाम, है ना, ये पहला रीजन है भगवान के प्राकट्य का, राधा रानी के प्राकट्य का भी। तो जब भगवान कृष्ण का जो शास्त्र के अनुसार जब उनका प्राकट्य का समय आता है, तो भगवान अपने दिव्य गोलोक धाम में राधा रानी को कहते हैं कि चलिए, it's a time to exhibit our pastimes in the जो भूम वृंदावन है, वहां पर अब हमारी जो लीला विलास का समय आ गया। राधा रानी रिफ्यूज कर देती है, नो वे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं, भाई वाई यू डोंट वांट टू कम? तो राधा रानी बोलती है कि आई एम सो अफेक्शनेट टू ऑल दिस ब्रजवासीज हियर, स्पेशली यमुना, गिरिराज, गोवर्धन, ये ब्रज रज के बिना जो है मैं यहाँ से जाने वाली नहीं होंगी। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर सब कुछ है, जहाँ मैं हूँ वहाँ ब्रज है, जहाँ मैं हूँ वहाँ ब्रज रज है, जहाँ मैं हूँ वहाँ ब्रज रज है, वहाँ जमुना जी हैं, क्योंकि भगवान की कौन है? वो पटरानी है, भगवान की पटरानी है जमुना जी जो है, यमुना जी, जमुना जी। और जहाँ भगवान है वहाँ पर भगवान के भक्त हैं, भक्त शिरोमणि गिरिराज जी हैं, और सबका जो है प्राकट्य हो चुका है वहाँ पर। क्योंकि मुझे पता था कि यू आर वेरी अफेक्शनेट टू ऑल दीज, सो विदाउट देम यू विल नॉट मूव इंच फ्रॉम हियर, सो दे हैव ऑलरेडी इनकार्नेट देयर, सो प्लीज लेट्स गो। एंड दैट्स हाउ राधा रानी गेट एग्रीज टू अपीयर इन दिस, है ना। सो अगेन, जैसे हमने जन्माष्टमी की कथा में समझा था कि भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, है ना। तो भगवान का जन्म और कर्म कैसा है? वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है। इसी प्रकार से राधा रानी का प्राकट्य जो है वो भी जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है ना। तो उसको हम और कई एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। तो राधा रानी का प्राकट्य कहाँ पर होता है? चाइल्डलेस कपल है, वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी, कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद राधा रानी का प्राकट्य होता है उनके घर। और उनका प्राकट्य भी बहुत ही दिव्य है। जैसे हम जैसे जीवों का, बद्ध जीवों का जो प्राकट्य होता है, जन्म होता है, वो माँ के गर्भ से होता है, योनि से होता है। मगर जैसे सीता देवी का प्राकट्य कैसे हुआ था? जब महाराज जनक जो है, he was plowing the ground, जब वो जो है खेत में हल चला रहे थे, क्योंकि ऐसा यज्ञ था, यज्ञ का विधान था जिसमें देश का राजा जो है जनक महाराज, जब राजा जनक को खेती करने की या हल चलाने की आवश्यकता नहीं है, पर साधुगण उनको कहते हैं कि इस हल का विधान है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा ड्राउट था, सूखा पड़ा हुआ था, जनक महाराज के राज्य में जो है बहुत सूखा पड़ा था। तो उस सूखे को से निवृत्त होने के लिए जो है उनको उस यज्ञ के नियमों के अनुसार राजा जब हल चलाएगा तब जो है वर्षा होगी और जो है समृद्धि आएगी। तो इस प्रकार से जब वो हल चलाने जाते हैं जनक महाराज, तो हल में एक हंडा जो है, एक मटका जो है, पात्र जो है वो फंस जाता है, और उसको देखने पर जो है उसमें से सीता देवी का प्राकट्य होता है। समझ आ रहा है कि अब इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जन्म की कथा भी हमने सुनी थी कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, है ना। तो इसी प्रकार से दिव्य है उनका वो, है ना। वो भी माँ के गर्भ से नहीं, पर जो है अपने चतुर्भुज विष्णु के फॉर्म में वो प्रकट होता है, और फिर वो जो है ही टेक्स अप ए फॉर्म ऑफ ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, श्री कृष्ण के रूप में वो अवतरित होते हैं। अब यहाँ पर राधा रानी के जो माता पिता हैं वृषभानु
और कीर्तिदास सुंदरी बहुत हजारों साल तक तपस्या करते हैं। और उनकी तपस्या जब सफल होती है तो नारद मुनि उनको एश्योर करते हैं कि दैट यू विल बी ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल। और जो है वो भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, अर्धांगिनी है, हलादिनी शक्ति के रूप में, आनंद देने वाली शक्ति के रूप में उनका प्रकट होगा आपके घर में। यू विल बी ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल लाइक दिस वे। तो बहुत लंबे समय तक संतान की चाह में जो है वो प्रार्थनाएं करते हैं। और एक दिन वृषभानु महाराज जो है भोर में सुबह 3 साढ़े 3 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है यमुना जी में जाते हैं, यमुना जी में स्नान करने जाते हैं और देखते हैं यमुना जी में बहुत सारे कमल खिलते हैं। पर देखते हैं कि दूर एक बहुत ही सुंदर दिव्य जो है एक कमल जिसकी 1000 पेटल्स हैं, उसके अंदर बहुत प्रकाश निकल रहा है, ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उत्सुकतावश जो है उसके निकट जाते हैं और देखते हैं कि जो है उसके अंदर एक छोटा सा बालक है, बालिका है, मतलब बालक मतलब चाइल्ड। When you say baby, you are blessed with a baby. एक करेक्शन बता रहा हूँ। When people say I am blessed with a baby, but आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं baby girl and baby boy. Baby does not define the gender of the child. हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं। I am born with a baby. Okay, baby मतलब you have got a girl. No, no. Baby does not define the gender of the child. Baby मतलब बच्चा. But baby girl and baby boy is further classification, है ना? So he sees a baby there, small baby, very effulgent, very beautiful, but with the closed eye. आंखें बंद हैं, मुख बंद है, रो नहीं रही है, मगर एक दिव्य जो है बालिका है। बार बार बालक बोलता तो लगता है कि you will think like it's a male child. No, it's a female child. और जो है उसको देखकर वो इतने आकर्षित होते हैं कि ओह एज दो द सुप्रीम लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड माय प्रेयर्स, आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। और उसको गोद में लेकर जो है कीर्तिदास सुंदरी के पास जाते हैं रावल में, या जहाँ जो है राधा रानी और के माता पिता रहते हैं। और बाद में वो लोग जो है बरसाना में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर बरसाना और भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ गोकुल, और फिर बाद में भगवान जो है वृंदावन आ जाते हैं। सो वृंदावन और बरसाना, जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम बरसाना जाते हैं और रावल भी जाते हैं। हैव यू बीन टू रावल, एनी ऑफ यू? या। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू आवर 6 गोस्वामीज, जिनकी तपस्या और शुद्धता के कारण वो स्थान अभी भी प्रिजर्व्ड है रावल में, जहां पर राधा रानी का बर्थ प्लेस है, राधा रानी का जन्म स्थान हैगा। और वहां पर आई थिंक ओनली वन प्लेस इन द एंटायर यूनिवर्स इज द प्लेस, जैसे हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ना, लड्डू गोपाल इज क्रॉलिंग बेबी, है ना, with a लड्डू in his hand, है ना, क्रॉलिंग बेबी। जो उनका पॉस्चर रहता है वो ऐसा रहता है जब बच्चा घुटने के बल चलता हैगा। तो वहां पर रावल में जो एक विग्रह है वो बेबी राधा रानी के हैं, राधा रानी इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉलिंग बेबी, है ना, न्यू बॉर्न बेबी लाइक दैट, ऐसा। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। जब भी आप लोग जाएं कभी, खासकर भक्तों के साथ जाएं, शुद्ध भक्तों के साथ जाएं, तो रावल में जाके हमें उस स्थान पर, उस घर में जो राधा रानी का बर्थ प्लेस है, वहाँ पर जाके प्रार्थनाएं करनी चाहिए, है ना। सो वहाँ पर ही बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं, कीर्तन, एक्सटैटिक कीर्तन होता है, खासकर गौड़ी वैष्णव के द्वारा। और राधाष्टमी की तो क्या बात है। आई एम श्योर शायद रवि खत्री प्रभु वुड बी प्लानिंग टू गो। इस कुछ डिवोटीज हैं जैसे महेंद्र प्रभु, रवि खत्री प्रभु, आज वो आए नहीं,
गौरव प्रभु, इन लोगों का राधा रानी के प्रति हमारे मेरे भी एक बहुत क्लोज डियर डिवोटी हैं राम सेवक प्रभु, दे आर वेरी क्लोज टू राधा रानी। सो हमें ऐसे डिवोटीज को प्रार्थना करनी चाहिए कि जो उनका राधा रानी के प्रति आसक्ति है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो हम भी अपने हृदय में धारण कर सकें। इफ यू डोंट हैव, सो आज की क्लास को हम जो है और तत्व चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, स्पेशली हम इस्कॉन के डिवोटीज जो हैं, हम लोग रूपानुग कहलाते हैं, है ना। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स, रूप गोस्वामी के अनुगत जो है, इसलिए रूपानुग कहलाते हैं, है ना। हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं अनुग मतलब फॉलोअर और अनुज मतलब छोटा भाई होता है। लक्ष्मण जी राम जी के कौन है? अनुज है ना। और अनुग मतलब जो फॉलो करता है। वी आर फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी, रूपानुग है। रूप गोस्वामी अपने शाश्वत स्वरूप में कौन है? रूप मंजरी है, रूप मंजरी, है ना। मंजरीज कौन होते हैं आध्यात्मिक जगत में? दीज आर सब सर्वेंट्स टू गोपीज। दे आर मंजरीज कौन होती है? जैसे तुलसी के ऊपर, तुलसी कौन है? मंजरी है। इसके ऊपर जो तुलसी के ऊपर जो फूल आते हैं उनको क्या बोला जाता है? मंजरी बोल देते हैं। तो ये जो मंजरी है, मंजरीज आर सब सर्वेंट टू गोपीज। और गोपीज आर अनलिमिटेड, गोपीज आर eternally serving in the spiritual realm to divine couple Shri Radha and Krishna. So billions trillions of gopis में जो सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं वो 1008 हैं। उनमें से भी जो और विशेष है वो है 108 गोपीज हैं। उन 108 गोपीज में भी और विशेष है वो है अष्ट सखियां हैं, है ना। आज का तारीख है 8 तारीख है ना। 6 तारीख को शायद तुंग विद्या जो है अष्ट सखी में एक गोपी है, राधा रानी ग्रुप में डाला था ना। तुंग विद्या जो है उनका प्राकट्य दिवस था। जस्ट इमेजिन ना कि क्या हायरार्की है, क्या ऑर्डर है। भगवान कृष्ण का जन्म के पहले किसका जन्म होता है? एक हफ्ता पहले बलराम जयंती आती है। बड़े भाई दाऊद जी, छोटे भाई भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए ये सारी सखियां राधा रानी आती है। राधा रानी से बड़ी है ललिता सखी। आज है सीता ठाकुरानी का प्राकट्य दिवस। सीता ठाकुरानी कौन है? अद्वैताचार्य की कंसोर्ट है। महाविष्णु है अद्वैताचार्य महाप्रभु की लीलाओं में। अभी थोड़ा नया लगता है, समझ जाएंगे धीरे धीरे, सुनते सुनते आप लोग समझ जाएंगे। सो सीता ठाकुरानी का आज प्राकट्य दिवस है। सीता ठाकुरानी कौन है? जो महाविष्णु है अद्वैत आचार्य, उनकी कॉन्सोर्ट है। और महाप्रभु की लीला में तो हम जानते हैं सीता ठाकुरानी का जो रोल है। विल नॉट डिस्कस हियर एनी मोर। और 6 ऑफ दिस मंथ जो है, शायद कल सोमवार के दिन ललिता देवी का प्राकट्य दिवस है ना। उसे क्या बोलते हैं? ललिता षष्ठी, या ललिता षष्ठी है कल। ललिता देवी कहाँ खड़ी होती है? भगवान कृष्ण के राइट साइड पे। शी इज एल्डर टू राधा रानी और बॉस हैं। उनका जो नेचर है वो बहुत कंट्रोलरशिप है उनके अंदर। और किसको कंट्रोल करती है? अपने प्रेम और सेवा से भगवान कृष्ण को भी नियंत्रण करती हैं वो। क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव है कि कोई व्यक्ति किसी को कंट्रोल करना चाहता है या कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो आप किसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसी को भी प्रेम के द्वारा। और प्रेम मतलब सेवा। जैसे हमारे कंटेस्ट में, भौतिक कंटेस्ट में अगर आप देखें तो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हु इज स्ट्रॉन्गर? हस्बैंड। फिजिकली बीइंग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में
हु स्ट्रॉन्गर फिजिकली इज मेल। कंट्रोलर कौन रहता है? मेल। मगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली, दैट्स थ्योरेटिकली है, पर प्रैक्टिकली कौन स्ट्रॉन्ग होता है फैमिली में? मदर। हु रूल्स द फैमिली? मदर। हु कंट्रोल्स इट? मदर। बट हाउ डज शी डू इट? फ्रॉम द डे वन शी कैन डू इट? नो। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब माँ अपनी प्रेममयी सेवा के द्वारा जब पूरा घर को संभालती है, रिश्तेदारों को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, ननन जेठ को संभालती है, घर का खाना पीना, राशन, किचन क्वीन के रूप में पूरी नियंता बन जाती है। और वो जो कंट्रोलर पिता है उनको भी वो कंट्रोल कर लेती है। किसके द्वारा? प्रेममयी सेवा के द्वारा। सही है? समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी प्रकार से राधा रानी अपनी प्रेममयी सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा जो है, जो पूरे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर राधिर गोविंदम सर्व कारण कारणम जो है, वो जो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में जिस ईश्वर परम ब्रह्म की जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको भी जो नियंत्रण कर लेती है, वो स्वामिनी राधा रानी बन जाती हैं। तो हम जो है गौड़ीय वैष्णव जो है, हम गौड़ीय का मतलब, या हमारे आचार्य बताते हैं जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव। जो कृष्ण की सिर्फ उपासना करते हैं उनको कार्षणीय बोलते हैं। जो सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को नहीं मानते। वृंदावन में टिपिकली अगर आप देखेंगे, बांके बिहारी अकेले, राधा रमन जी अकेले, और कौन से मंदिर है? हाँ, राधा वल्लभ जी, या एग्जैक्टली राधा वल्लभ जी अगर आप देखेंगे सब अकेले श्री कृष्ण हैं। राधा रानी कैसी है? सिर्फ पिंड के रूप में है। ऐसा नथ बता देते हैं या घूंघट बता देते हैं, बस स्वरूप प्रकाशित नहीं कर देंगे। सो जो लोग सिर्फ कृष्ण को मानते हैं उनको कार्षणीय बोलते हैं, मगर जो राधा रानी को मानते हैं उनको गौड़ीय बोलते हैं। क्या बोला जाता है? गौड़ीय। उसको अगर और समझे तो राधा रानी का क्या नाम है? गौड़ीय नहीं, राधा रानी का नाम क्या है? गौरांगी। गौरांगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? गौरांग। गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु को नाम कहां से मिला? क्योंकि वो जो है राधा रानी के कॉम्प्लेक्शन और उनके मनोभाव में आएंगे, इसलिए गौरांग महाप्रभु को ये गौरांग नाम कहां से मिला? क्योंकि गौरांगी कौन है? राधा रानी है। और ये गौरांग नाम से जो है, गौरांग और गौरांगी जो है, ये जो नाम है यहीं से गौड़ीय आता है। हमारे आचार्य इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि ये गौड़ देश का मतलब होता है, जिसको बंगाल जो है उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? गौड़ देश। गौड़ देश। इसलिए जो बंगाली भक्त जो हैं, जो राधा रानी के फॉलोअर्स हैं, उनको इसलिए होने के कारण और हम उन परंपरा से कनेक्टेड होने के कारण हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम हमारी जो एक्चुअल पूरी आइडेंटिटी वो क्या है? ब्रह्म मध्व। ब्रह्मा जी से शुरू हुआ ये संप्रदाय, मध्वाचार्य के फॉलोअर होने के कारण ब्रह्म मध्व गौड़ीय जो है हम कहलाते हैं। समझ आ रहा है? पूरा अपने बारे में आइडेंटिटी होना पता चलना चाहिए। ये इस्कॉन की आइडेंटिटी है। इस्कॉन जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करता है। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार जो है रास मंडल में बैठे थे, रास मंडल में, है ना, और विद द डिजायर टू एंजॉय ही एक्सपैंडेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड। अपने बाम से, लेफ्ट साइड से अपने आप को एक्सपैंड किया। वन बिकेम टू, दैट इज राधा रानी। तो जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंग शक्ति क्या है? माया शक्ति, दुर्गा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति क्या है? वो है राधा रानी।
सो समझना फिलोसॉफिकली बहुत जरूरी है कि शक्ति एक ही है। शक्ति क्या है? ये दो शक्ति नहीं है। भगवान की शक्ति क्या है? एक ही है। मगर ये शक्ति फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन जब भौतिक जगत से संपर्क करती है तो वो क्या कहलाती है? माया शक्ति बन जाती है। वो समझ रहे? जब राधा रानी जैसे पूर्ण शक्ति जो है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। ये शास्त्र प्रमाण दे रहा है। अब ये हम एक नई फिलोसॉफी, मतलब नई बात को समझने जा रहे हैं। नई फिलोसॉफी नहीं, हमारे लिए एक नई बात हम समझने जा रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान को कभी अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कभी भी। जो लोग शक्ति के उपासक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शक्त। क्या बोला था? शक्त। जो लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स उनको क्या बोला जाता है? शैव। जो गणेश जी के उपासक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? गणा, गणवेश, है ना, गण। तो इसी प्रकार से दिस इज वन फैमिली, है ना, गणपति, लॉर्ड शिवा इज देयर, गणपति इज देयर। शी सिंग, नो यू नेवर सीन। ऑब्जर्वेशन हमारा कितना वीक है। वी सी बट वी डोंट सी, वी ऑब्जर्व बट वी डोंट ऑब्जर्व। वी आर ब्लाइंडेड एक्चुअली। इसलिए दिव्य दृष्टि, इसलिए उन्नत आंखों से ही भगवान को देखा जा सकता है, नहीं तो हम देखते हुए भी अनदेखा कर लेते हैं। वी कैन सी बट डोंट सी इट, ऐसा है। सो शक्ति और शक्तिमान की बात हो रही है ना। तो जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको शक्ति शक्त कहा जाता है। पर कोई व्यक्ति सिर्फ शक्ति के आराधना करता है, जय माता दी, नो प्रॉब्लम, बट डोंट यू सी द शक्ति के स्रोत क्या है? क्या शक्ति शक्तिमान के बिना हो सकती है? इज देयर कैन बी एनर्जी विदाउट एनर्जेटिक? हो सकती है? सूर्य के बिना सूर्य की किरणों का एग्जिस्टेंस हो सकता है कभी? नहीं। राइट? समझ आ रहे? तो इस संसार में हर व्यक्ति किसको आराधना करना चाहता है? शक्ति की। क्योंकि ही कैन सी कि भाई ये शक्तियां हैं, पर शक्ति के स्रोत को नहीं एक्सेप्ट करना इज ए इनकम्प्लीट वर्शिप एक्चुअली, इनकम्प्लीट विजन, इनकम्प्लीट एक्सेप्टेंस हैगा वो, है ना। इसलिए समझना होगा कि शक्ति के मान के बिना संभव नहीं है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं? राधा रानी पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्र इस बात का प्रमाण करते हैं कि दोनों में कोई वस्तु में भेद नहीं है ना। तो जब भगवान अपने दाएं साइड से एक्सपैंड करते हैं तो वो गुरु तत्व के रूप में, बलराम जी के रूप में जो है, आदि गुरु के रूप में जो है, गुरु तत्व जो है वहां से निकलता है ना, राइट हैंड साइड से। स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकारनेशन, गुरु के भी और शक्ति के भी। वो पूर्ण शक्तिमान है, ही इज फुल एंड कंप्लीट। उनके दाएं साइड से गुरु तत्व बलराम जी, और उनके बाएं लेफ्ट साइड से जो है राधा रानी का प्रकट होता है, जो शक्ति है, शक्ति। राधा रानी इज जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकारनेशन। मतलब फाउंटेन समझते हैं? फव्वारा, है ना, या जल का स्रोत, है ना। तो कोई भी नदी है, अगर बहती हुई नदी दिखती है, गंगा जी अगर बहती हुई है, तो गंगा जी का स्रोत कहाँ है? पीपल गो एंड फाइंड आउट कि भाई उनका उद्गम कहाँ से हो रहेगा। तो इसी प्रकार से सभी जीवों का, देवताओं का, शक्तियों का, शक्तिमान का, सबका जो स्रोत है वो स्वयं कहाँ है? भगवान कृष्ण से है, राइट। He is the fountainhead of all his own incarnations also। दशावतार स्रोत में हम पढ़ते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार अवतरित हो रहेंगे, है ना।
और इसी प्रकार से राधा रानी भी स्रोत है सारी शक्तियों की, सारी जो है ब्रज गोपियां जो है, हाँ, जो सारी लक्ष्मियां जो हैं, सीता, मदर सीता है ना, सीता, लक्ष्मी और ब्रज गोपांगनाएं जो है, सबका स्रोत क्या है? राधा रानी है। तो अगर आप सोचिए कि अगर ये बात आप नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे तो भगवान कृष्ण का सभी गोपियों के साथ जो आदान प्रदान है, चाहे वो चीरहरण लीला हो, हाँ, जहां भगवान जो है उनके वस्त्र चुरा लेते हैं, या गोपियों के साथ जो लविंग अफेयर्स हैं, एक्सचेंज ऑफ लव है, वो सब कैसा लगेगा? इलिसिट या मंडेन लगेगा। एम आई राइट? जब हम इस बात को थ्योरेटिकली या फिलोसॉफिकली या तत्व के रूप में हम जब इसको समझते नहीं हैंगे, इवन वाइल बीइंग ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो है, जब हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं या भागवतम से 10th कैंटो को पढ़ते हैं, तो वी विल गेट बिवल्डर्ड इफ यू रीड कृष्णा बुक एंड इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम, जहां पर भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच का इतना अंतरंग जो है एक्सचेंज है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आप इसको किताब बंद कर देंगे। आप सोचेंगे व्हाट इज दिस, हु इज रिटन दिस, हाउ वन कैन रीड इट। मगर उसको पढ़ने से पहले उसको कथा कौन कर रहा है? आप सोचिए जरा। सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण नग्न है, जो पूर्ण काम और वासनाओं से निवृत्त है, जो आत्माराम है, और जो सुखदेव गोस्वामी से सुन कौन रहा है? परीक्षित महाराज, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाले 1 हफ्ता के अंदर, 8 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु होनी है। जब ऐसा व्यक्ति क्या काम वासना ये काम कथा सुनेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा? नहीं। और उनको सुनने के लिए इतने हजारों जो साधु हैं, जो दंडकारण्य में जो है उपासना, आराधना, एकांत में ध्यान कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहां असेंबल होंगे उनसे सुनने के लिए ये काम कथा ना। पर उसको सही तत्व के रूप में समझना बहुत आवश्यक है। ये तत्व इतना इंपॉर्टेंट है, समझना, बारंबार समझना जरूरी है, क्योंकि हम भौतिक जीव हैं, हम भौतिक चेतना में रहते हैं। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि ये सारी ब्रज गोपियां, मदर सीता, सीता देवी, ये लक्ष्मियां, सहस्त्र लक्ष्मियां जो भगवान की सेवा करती हैं, सबका जो स्रोत है, उद्गम स्थान जो है, वो है राधा रानी। और राधा रानी का प्राकट्य जो है वो भगवान के लेफ्ट साइड से होता है। तो कृष्ण पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, बारंबार समझना और बारंबार अपनी चेतना में इसको स्थापित करना। जब हम ये समझ लेंगे अच्छे से, तब हम ये भगवान की लीलाओं को, भगवान के अलग अलग भक्तों से उनके लविंग एक्सचेंज को समझ पाएंगे। अदरवाइज वी विल गेट bewildered like anything. We can be materially agitated, intoxicated, whatever. समझते हैं? चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय के साथ एक बहुत घनिष्ठ संवाद है, जिसको हम लोगों ने मॉर्निंग क्लास में भी सुना था। विनय प्रभु, बी अटेंटिव। याद है? चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय। रामानंद राय कौन है? अपने आध्यात्मिक स्वरूप में विशाखा देवी है ना? समझता है ना? विशाखा देवी, अष्ट सखियों में विशाखा देवी का जो इनकारनेशन है महाप्रभु की लीला में, वो कौन है? रामानंद राय है। अब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के गुह्य संवाद में वो जो भी उनसे सुनना चाहते, बल्कि बुलवाना चाहते हैं, उनसे वो बुलवाते हैं कि मुझे कुछ और अंतरंग बारे में बताइए, और गो डीपर, आई वॉन्ट टू हियर मोर अबाउट द इनर रियलाइजेशंस ऑफ योर्स।
और उसमें वो बोलते हैं कि द कॉन्जुगल अफेयर बिटवीन राधा एंड कृष्णा आर द बेस्ट प्यूरिफाइंग टू हियर। आप समझ रहे हैं? मतलब कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी हैं। और रामानंद राय एक तरह से गृहस्थ हैं, मगर जो उनकी आध्यात्मिक पोजीशन क्या है? वो विशाखा देवी है। मगर ये जो राधा और कृष्ण के जो कॉन्जुगल पास टाइम है, जो इंटीमेट एसोसिएशन, इंटीमेट पास टाइम्स जो है, वो इतने आध्यात्मिक स्वरूप में प्यूरिफाइंग है। इवन चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी जो है उनको सुनना चाहते हैं और उनको हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि हम इतिहास में हम जानते हैं कि कैसे जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। जब हम उनको सुनते हैं तो हम उनको समझ पाते हैं कि जब हम सही चेतना से विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब इसको समझते और सुनते हैं, तो यही ये जो राधा कृष्ण की जो दिव्य जो अंतरंग पास टाइम है, जिसे कोई मंडेन व्यक्ति जो है काम कथा समझ सकता है, वही जो है हम जैसे भौतिक जीवों के लिए उस काम से ऊपर उठने का साधन बन सकते हैं। या वी ऑल नो एंड एक्सेप्ट कि हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या रहता है? वी आर चैंटिंग एंड हियरिंग एंड डूइंग एवरीथिंग एक्सटर्नली, बट इंटरनली आर वी आर फ्री फ्रॉम द डिजायर टू एंजॉय? नो। सो अगर हम उन काम वासनाओं से अगर मुक्त होना चाहते हैं, तो पहले कैंटो से लेकर 10वें कैंटो तक ना, श्रीमद् भागवतम के जब हम 9th कैंटो तक जब हम उसको पूरी तरह से उसको फिलोसॉफिकली हम उसको समझ लेते हैं, तब हम अधिकारी बन जाते हैं। उस चेतना में हम सिचुएट हो जाते हैं कि हम 10th कैंटो में, जो 10वां कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें भगवान की ब्रज गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ ये जो अंतरंग पास टाइम से उनको पढ़ने के लिए वी बिकम क्वालिफाइड। फिर हम उसको सुनते हैं और जब पढ़ते हैं तो हमारी जो काम जो रूपी जो हमारी बंधन है उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, है ना? इट इज समथिंग वेरी प्यूरिफाइंग, राइट? तो ये दीज आर नॉट abominable, these are not mundane, these are not mere girl and boys affair, right? मगर ये इतने ट्रांसेंडेंट, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल डिवाइन पास टाइम है। ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, ये पूर्ण रूप से जो है शुद्ध करने वाले हैं। सो आई जस्ट पॉज हियर एंड देन ये जो राधा रानी का जो नाम है, राधा, अनुराधा से आता है ये। सो राधा रानी का ये जो नाम है राधा, रा जो है, जब कोई व्यक्ति मुंह खोलता है और बोलता है रा धा, रा मुंह खोलता है तो कृष्ण उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि अब ये क्या बोलेगा, था। रा comes from because the moment she takes birth she runs, मतलब in her spiritual eternity when she appears she runs, इसलिए बोलते हैं धावती। राधा जो है वो आराधना की मूर्ति है। किसकी आराधना? भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही उसका एग्जिस्टेंस है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से, पर राधा रानी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे बना है? आराधना तत्व से बना है, जो बनी ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए है। इसलिए वो धावती, इसलिए वो दौड़ती हैं। क्या करने के लिए? टू गेट ए लोटस, टू ऑफर एट द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण। इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है? राधा, जो आराधना की मूर्ति है। हाँ, और भगवान की आराधना, भगवान को सुख प्रदान करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की हलादनी शक्ति का शक्ति स्वरूपा जो है वो है राधा। धा क्योंकि वो धावती, दौड़ती है। इसलिए हमें भी भक्त बन के क्या करना है?
एक स्थान पर बैठना नहीं हैगा। जप करते वक्त बैठना हैगा, पर हर समय 24 घंटे में से 2 घंटे जप करना है और 22 घंटे क्या करना है? दौड़ना हैगा, प्रचार करना हैगा, सेवा करनी है, हर समय दौड़ते रहना है, हर समय एक्टिव रहना हैगा। तो हम राधा रानी के फॉलोअर बन पाएंगे, क्योंकि राधा रानी इज कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड टू सर्व कृष्णा फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। अनादिकाल से राधा रानी भगवान की रसोई बनाती हैं। राधा रानी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं। एंड अनादिकाल से राधा रानी के किचन में, जो किचन की अधिष्ठात्री कौन है? जो हमारा किचन होता है, जिसको डीटीज किचन होता है, डीटी किचन की इंचार्ज कौन होती है? राधा रानी। इसलिए जब डीटी किचन, खासकर टेंपल में जब हम जाते हैं तो वहां पर जाकर पांव धोते हैं और वहां पर राधा कृष्ण के जो चित्र होता है उसमें राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस अनटू योर मास्टर श्री कृष्ण। सो आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट टू यू in cutting vegetables, in making puris, in making halwa, in making kheer, to offer to your master Shri Krishna, है ना? तो as a sub servant, servant of the servant of the servant of the servant of gopis and manjaris, we act like a mere servant there. ये हमारा मनोभाव होना चाहिएगा। और राधा रानी कभी भी व्यंजन रिपीट ही नहीं करती। आप कितने भी कुकरी बुक्स होती हैं, हाँ, कुकिंग की बुक्स होती हैं, कितने वैरायटी हो सकती हैं, लिमिटेड, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, और जितनी मर्जी है आप साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जितनी मर्जी है डिशेस बना लीजिए, बट देयर इज नो लिमिट। राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए इतने सारे व्यंजन बनाती हैं। रोज 56 भोग, कितनी बार? 8 बार 56 भोग लगता है जगन्नाथपुरी में भगवान को, और हर बार नए व्यंजन बनते हैं और वो कभी भी रिपीट नहीं होतेंगे। तो अगर आपको अच्छी कुकिंग करनी है, अच्छा कुक बनना है, तो आपको राधा रानी के अनुगत होना होगा। सो इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा थ्रू योर कुकिंग, यू मस्ट टेक शेल्टर ऑफ राधा रानी, बिकॉज नोबडी इज बिगर देन हर। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। नो, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति, अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का हम प्रयास करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? काम कहा जाता है, राइट? हमारी कामनाएं, वासनाएं किसको संतुष्ट करती हैं? अपने आप को, सामने वाले को? अपने आप को हम संतुष्ट करना चाहते हैं। मगर प्रेम मतलब क्या है? आध्यात्मिक रूप से प्रेम मतलब कृष्णेंद्रिय प्रीति, कृष्ण की इंद्रियां। कृष्ण की इंद्रियां हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि भगवान कृष्ण की भी इंद्रियां हैं? कृष्ण की इंद्रियां हैं? नहीं पता। कृष्ण कौन है? लाइट है कि व्यक्ति है? कृष्ण कौन है? व्यक्ति है, इज ए पर्सन। तो उनका आकार है, निराकार तो नहीं है? नहीं, कृष्ण का आकार है तो उनका रूप है, वर्ण है कि नहीं? कौन सा वर्ण है भगवान का? श्याम सुंदर। खड़े कैसे होते हैं? त्रिभंग, 3 जगह पे मुड़े हुए हैं, सीधे नहीं है, टेढ़े हैं, 3 जगह से मुड़े। कहां से? हाथ, कमर और पांव। क्योंकि क्यों टेढ़े? भगवान सीधे सीधे क्यों नहीं चलते? टेढ़े क्यों चलते? क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करनी पड़ती है? और हम इस भौतिक जगत में कैसे? टेढ़े। तो यहां फंसे हुए, यहां से निकालना है अगर हमको, तो क्या करना पड़ेगा? उंगली को। इसलिए भगवान कैसा रूप धारण करते? और वही उनका सुंदर स्वरूप है।
त्रिभंग ललिता फॉर्म बोलते हैं, 3 जगह से मुड़े हुएंगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, या व्हाट आई वाज सेइंग, या तो कृष्णेंद्र प्रीति वांछा, हाँ, तो कृष्ण की जो इंद्रियां को संतुष्ट जब हम करने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेम कहा जाता है। तो हमारा आई लव यू मतलब कुछ नहीं है, वो सब कामेंद्री, काम वासना है, वो भोग वृत्ति है वो। इसलिए अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं वो प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम है। प्रेम मतलब सेवा, सिंपल सी बात है कि चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, प्रेम की एक ही डेफिनेशन है। चाहे वैलेंटाइन डे मनाइए, आई लव यू बोलिए, हार्ट भेजिए, कोई मतलब नहीं है। लव मतलब सर्विस, और सर्विस मतलब प्योर सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। जो प्रेम है वो अपने शुद्ध स्वरूप में वो क्या है? सेल्फलेस। उसका उल्टा क्या है हमारी लाइफ में? सेल्फिश। सेल्फिश से सेल्फलेस की तरफ बढ़ना ही भक्ति है, वही शुद्ध प्रेम है। और राधा रानी का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कैसा है? शुद्ध प्रेम। ये भक्ति के मार्ग को क्या जाता है? शुद्ध भक्ति। जो भक्त शुद्ध भक्ति करता है उसको क्या बोला जाता है? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति के मार्ग पर शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यही भक्ति मार्ग है, शुद्ध भक्ति मार्ग, है ना। इसी प्रकार से जो गोपियों का जो प्रेम है वो कैसा है? शुद्ध प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीति, उनकी कोई अपने लिए कुछ पाना नहीं है। प्रेम मतलब अपने शुद्ध स्वरूप में मुझे कुछ मिलना है, ये नहीं है। पर जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लव है या जिसको हम संतुष्ट करना चाहते हैं, उसको उसकी प्रसन्नता, उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करना ही प्रेम है अपने स्वरूप में, और वही राधा रानी करती है, राइट। तो इसलिए हमें राधा रानी का आश्रय लेना है, राधा रानी के अनुगत होना है, ताकि हम सेल्फिश से सेल्फलेस हो सकें। और भगवान की भक्ति जब हम सेल्फलेस होके कुछ वांछाएं, कुछ पाने के लिए, कुछ मनोकामनाएं, कुछ इंद्रिय भोग की इच्छाओं को लेकर हम जब भक्ति करते हैं तो इट इज मिक्स डिवोशन, मिश्र भक्ति कहलाता है। वो शुद्ध नहीं है। वो मिश्र भक्ति जो है हम कई जन्मों, करोड़ों जन्मों से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम मानव योनि में अगर हैं तो हम कई जन्मों से हम मिश्र भक्ति करते हैं। और मिश्र भक्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? देवताओं का आश्रय लेते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, ताकि हम उनसे कुछ अपने लिए प्राप्त कर सकें। अपने दुकान, मकान, गाड़ी, स्त्री, पुत्र, या सब ये हमारी जो इंद्रियों को संतुष्ट करता है ना, वो मांग सकें। मगर जब जो शुद्ध प्रेम अवस्था में जब रहता है, शुद्ध भक्ति होती है, तब जो मनोभाव ये रहता है कि सिर्फ कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। हम इस प्रकार से हरि नाम करें कि भगवान उससे संतुष्ट हों। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है अपनी पूर्ण सिद्धावस्था में जो है वो कंप्लीट मेडिटेशन है। इसलिए जब भक्त हमसे पूछते हैं कि राधा रानी का नाम जप करना चाहिए, राधा राधा नाम जपे कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, कौन सा बेहतर है? सो आप सोचिए, हमारे आचार्य बोलते हैं उसको बहुत बड़ा डिस्कशन है। इट्स ए डिबेट, बिकॉज पीपल लाइक टू एंड अप इन डिबेट्स इन मटेरियल वर्ल्ड। लोगों को तर्क करना अच्छा लगता है। तर्क से कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट एस्टैब्लिश एनीथिंग बाय मंडेन डिस्कशन, फॉल्स डिस्कशन, राइट। मगर श्रद्धा से चीजों को समझा जा सकता है। जब राधा राधा जपेंगे तो चले आएंगे बिहारी। राधा नाम जपेंगे, राधा 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 राधा, कौन प्रसन्न होगा? भगवान कृष्ण। और जब कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? तो हमारे लक्ष्य कौन है? भगवान कृष्ण। प्रसन्न किसको करना है? इसलिए हम किसको जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी कहाँ है? हरे। तो पहले किसको जप रहे हैं?
राधा रानी। पहले मम्मी, बाद में पापा। मम्मी क्योंकि थोड़ा दयालु है ना, इसलिए पहले मम्मी के पास जाता है। बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है, बाइक चाहिए, लड़का किसके पास जाता है? पापा, थप्पड़। पहले मम्मी के पास जाता है। मम्मी बोलती है पढ़ाई करेगा ना, मस्ती तो नहीं करेगा, लड़की तो नहीं घुमाएगा। बाइक दिलाती हूँ सिर्फ कोचिंग जाने के लिए, टाइम पे जाना, टाइम पे आना। अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से मार्क्स लेकर आएगा, बाइक दिलवा देती हूँ। फिर माँ धीरे से पापा को अच्छी सी पनीर की सब्जी खिलाती है ना, पापा को जो भी फेवरेट है वो खिलाती है। पापा खुश, मम्मी की तरफ देखते, मम्मी बोलती है अच्छी लगी सब्जी? हाँ अच्छी है, बढ़िया। आप बहुत खुश है ना आज? हाँ। मैं बोल रही थी, पापा समझ जाते हैं कुछ डिमांड मांगेगी, कुछ फरमाइश शुरू। पापा को खुश कर लिया, मतलब कुछ फरमाइश। मैं बोल रही थी बेटा बड़ा परेशान होता है, इंदौर में रहता है, कोचिंग जाता है, बहुत सारा टाइम आने जाने में, टेम्पो में मतलब टैक्सी में, राइड में चले जाता है। सुनो ना, इस बार थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बाइक दिला देते हैं। पिताजी बोलते ठीक है, विचार करते, तुम कह रही हो इसलिए, है ना। So that's the same philosophy. We want to approach Krishna, but through राधा रानी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। तो ये हरे कहां से आ गया? हरा। राधा रानी का नाम क्या है? हरा। जैसे राधा रानी का नाम क्या है? कीर्तिदा सुंदरी की पुत्री होने का उनका नाम क्या है? कृतिका। कृतिका सुंदरी। बहुत सारे नाम है राधा रानी के, अगली क्लास में बात करेंगे। राधा रानी के 26 गुणों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, और उसी में राधा रानी के नाम के बारे में बात करेंगे। तो राधा रानी का एक नाम है कीर्तिदा, नहीं कृतिका, क्योंकि वो कीर्तिदा सुंदरी की पुत्री हैं। इसलिए जो अगला चतुर्मास का जो लास्ट मंथ है उसका नाम है कार्तिक। द 4th month ऑफ चतुर्मास इज कॉल्ड एज कार्तिक। कि कार्तिक नाम कहां से आता है? कृतिका देवी से, और कृतिका नाम आता है कीर्तिदा सुंदरी की पुत्री होने के कारण आता है। तो हरि भगवान जो है, भगवान हरि जो है, उनकी शक्ति होने के कारण, अंतरंग का शक्ति होने के कारण, व्हाट्स द टाइम? 11:08 some little more time। हरा जो है, इसे इन ए फेमिनाइन वे उन्हें हम हरे कहते हैं। हरि, हरि की शक्ति फेमिनाइन वे में हम उन्हें क्या कहते हैं? हरा। और या संबोधन के लिए हम उनको हरे बोलते हैं। हरे कृष्णा। हरि का मतलब क्या होता है? जो हर ले। क्या हर ले? जो सारे सर्व पापों को हर ले, है ना। और क्या मतलब होता है? किसको पता है? विनय प्रभु, हरि क्यों बोलते हैं? सब कुछ हर लेते हैं, मटेरियल पोजीशंस। या हमारे मटेरियल अटैचमेंट्स, पोजीशंस, उनको हर लेते हैं। हमारे कई जन्मों से जो एकत्रित पाप हैं उनको भी वो हर लेते हैं। और कुछ मीनिंग किसी को याद आ रहा है? और क्या करते हैं? हर के क्या करते हैं? हमारे हृदय के अंदर से हर लेते, तो क्या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है? नहीं, पर बदले में हमको क्या देते? अपनी प्रेम प्रदान कर देते हैं, राइट। उस वैक्यूम को भर के, उसको, उस वैक्यूम जो क्रिएट होता है जब वो पाप हर लेते हैं, है ना, कर्म बंधनों को हर लेते हैं, तो उसको भर देते हैं अपने कृष्ण प्रेम के द्वारा। इसलिए वो हरि कहलाते हैं। और हरा उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में हम उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जो है वो सबसे सुरक्षित है। इसलिए डोंट एवर गेट इनटू एनी कंफ्यूजन अबाउट चैंटिंग राधा राधा या हरे कृष्ण महामंत्र। वी शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि हम सब जानते हैं अपने अंदर जो है, भले हम टीका लगा के बैठे हुए, बट हम अपने अंतःकरण में जानते हैं कि हम कितने शुद्ध हैं। क्या हम इन भोग वांछाओं से मुक्त हैं? नहीं। तो ऐसी दूषित अवस्था में, दूषित चेतना में जो पूर्ण शुद्ध नाम है, जो अत्यधिक अत्यंत शुद्ध नाम है, जो राधा नाम जो है, उसका उच्चारण करने के लिए वी आर नो वेयर क्वालिफाइड।
इवन श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोस के अंदर जो है राधा रानी का कहीं नाम नहीं आता है। उनका नाम जो है, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को ये राधा रानी की महिमाएं सुनाते हुए उनको एक उन्नत अनुराधा, एक ब्रज गोपी के रूप में एड्रेस करते हैं। इसको भी एक श्लोक के द्वारा जो है यहाँ पे समझाया जाता है, क्योंकि ये जो राधा रानी की जो कथा है इसके भी बहुत सारे स्तर हैं। मतलब किन लोगों के बीच में कैसी कथा की जा सकती है, क्या उसका स्तर होना चाहिए, तो उसमें श्रीमद् भागवतम से एक, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, बट उस श्लोक को लिया जाता है जो श्रीमद् भागवतम से आता है, जिसमें जो है राधा रानी का नाम जो है वो कवर्ड वे में लिया जाता है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को डायरेक्टली एड्रेस करते या उनका नाम का भी उच्चारण कर देते तो ही वुड हैव फ्लोन इनटू द एक्सटेसीज ऑफ डिवोशन। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? शुक उवाच, श्री शुक उवाच श्रीमद् भागवत में आता है। शुक मतलब तोता, और तोता किसका तोता है? ये राधा रानी का तोता है। राधा रानी उसको यहां पर बिठाकर उसको पोमग्रेनेट मतलब अनार के दाने खिलाती थी। आपको पता है तोते को अनार के दाने बहुत पसंद होते हैं, तो राधा रानी एक हाथ में ऐसे अनार दाने लेकर उस शुक को खिलाती थी। जो लॉन्ग स्टोरी, जो राधा रानी का शुक है वही शुकदेव गोस्वामी जो है के रूप में प्रकट होता है उनका। या मैं इसको लेना नहीं चाहता था। अनया राधिता नूनम भगवान हरि ईश्वर यम नो विहात गोविंदम प्रीतो यम अनायध राहा, है ना। ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, प्रभु ने निकाला है तो। निश्चय ही इस गोपी के सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूर्णतः पूजा की है, क्योंकि भगवान sorry Prabhu, just can you take it out? जब राधाष्टमी की कथा जो है टेम्पल में होती है तो ये जो श्लोक मैं भागवतम से बोल रहा हूँ इसको पहले ही बोर्ड पे लिख दिया जाता हैगा, और इसके एक्सप्लेनेशन से फिर जो है राधाष्टमी की कथा शुरुआत होती है। पर मैंने बोला इट विल बी लाइक टू हैवी फॉर यू, बट प्रभु ने निकाला है, सो यू कैन, प्रभु यू कैन रीड इट। या थैंक यू। सो एक बार और उसको सुन लेते हैं। निश्चय इस गोपी ने सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूर्णतः पूजा की है। किस गोपी ने? राधा रानी ने, क्योंकि भगवान उससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हम सबको त्याग दिया, उसे एकांत स्थान पर ले आए। अब इसको समझने के लिए भी जो है भगवान की रासलीला को समझना होगा। जब भगवान अपने रास में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान रसराज हैं और भगवान इस प्रकार से रास उत्सव का संरचना करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में आने वाला है, कार्तिक में। कार्तिक का प्रारंभ भी होता है शरद पूर्णिमा से। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे when you will see the deities in white attire. Everything is white, everything is glooming with the white. The effulgence of Radha and Krishna is, they are blooming with everything which is white, clean, clear, spotless beauty of Radha Krishna. If you want to experience, take darshan of Radha Krishna on the day of Ras Purnima, Sharadriya Purnima. So उस दिन राधा रानी the class will move in another direction. भगवान कृष्ण जो है यमुना के तीर पर जो है बंसी धारण करके बंसी पर अपनी तान छेड़ते हैं, और गोपियां हर स्थिति में, हर अवस्था में आकृष्ट हो जाती हैं भगवान की मधुर तान सुनकर। और वो जिस भी स्थिति में होती हैं, जिस भी दशा में होती हैं,
वो उस दिशा की ओर दौड़ती हैं जहां से मधुर तान सुनाई दे रही है, भगवान कृष्ण की जो बांसुरी सुनाई दे रही है। और वहां पर जब एकत्रित होती हैं तो इस प्रकार से वो अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस से खो जाती हैं और भगवान वहां से जो है उनका आनंद को वर्धन करने के लिए जो है वो अप्रकट हो जाते हैं। नहीं, सॉरी, बिफोर दैट कृष्ण आस्क्ड कि व्हाई डिड यू कम हियर, हु हैज कॉल्ड यू, यहां क्यों आई, किसने बुलाया तुमको। तो जैसे कोई अगर हमें मैसेज करे या कॉल करे, डेट करे, बुलाए और बोले हु हैज कॉल्ड यू, आई नेवर कॉल्ड यू, व्हाई डिड यू कम, इट्स इंसल्ट, ग्रेट इंसल्ट। गोपियां बोलती यू कॉल्ड, आई हर्ड माई नेम इंडिविजुअली थ्रू द फ्लूट, द काउज हैव असेंबल्ड, एवरी काउ थॉट कि इट्स माई नेम, मुझे पुकार रहे हैं, हर गोपी सोची मेरा नाम आ रहेगा, प्रूफ मैसेज है, नाम है, आई नेवर कॉल्ड यू, रॉन्ग मैसेज। तो गोपियां सोचती कि ठीक है, मतलब व्हाट टू डू नाउ, वी हैव कम हियर। सो कृष्ण से ठीक है, यू हैव कम, लेट्स डांस। एंड देन कृष्ण डिसअपियर्स, भगवान जो है डिसअपियर हो जाते हैं। गोपियां उनको इधर उधर ढूंढती हैं और ढूंढती ढूंढती यमुना के निकट चली जाती हैं और देखती हैं कि वहां पर किसी के 2 पांव के निशान हैं, 2 भगवान कृष्ण के और 2 राधा रानी के। तो इसका मतलब है ये श्लोक तब उद्धत किया गया था कि गोपियां कह रही है कि हम में से कोई ऐसी गोपी जिसने अपनी सेवा के द्वारा आपको हमसे अधिक प्रसन्न कर लिया है। इट मीन्स यू आर नॉट अलोन बट यू आर विद समबडी, बट देयर आर 4 फुटप्रिंट्स है, 2 ऑफ yours, 2 ऑफ अदर गोपीज, राइट। फिर आगे जाकर देखती हैं कि ये 4 पांव के फुटप्रिंट्स जो हैं ये 2 बच गएंगे। इट मीन्स यू लिफ्टेड हर इन योर लैप। समझ आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर है। एंड देन राधा रानी सोचती है कि ओ आई एम द लकीस्ट गर्ल, कृष्णा हैज चूजन मी, एंड कृष्णा ड्रॉप्स हर, धड़ करके गिरा देते हैं, एंड कृष्ण डिसअपियर्स। अब क्या हो गया, गोपियां ढूंढती हुई जो है राधा रानी के पास आती है। राधा रानी सोचती है कि गोपियां सोचती है कि तुमको भी गिरा दिया, मतलब वेर इज ही। कृष्ण डजंट लाइक द प्राइड। इफ एनीबडी थिंक्स कि आई एम ए ग्रेट डिवोटी, कृष्ण ड्रॉप्स यू, हमारा पतन हो जाता है भक्ति में। इफ यू थिंक दैट यू ओ कृष्णा, कृष्णा इज योर्स, then Krishna get lost, Krishna leaves you। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही ऊंची ऊंची बातें हैं। प्रेम भाव, महाभाव, प्रकाश, महाप्रकाश स्थितियां हैं। फिर जो है राधा रानी और गोपियां जो है भगवान को ढूंढती हैं और फिर कृष्ण जो है वो और इनेक्ट करती है पास टाइम से। राधा रानी कृष्ण बन जाती हैं, गोपियां बन जाती हैं और द इनेक्ट द पास टाइम्स, इनेक्ट मतलब नाटक करती हैं। देन कृष्णा अपीयर्स। बहुत बड़ी फिलोसॉफी है ये सब चीजें जो है, नए भक्त हैं हम, फिर भी सुनेंगे तो कभी तो समझ पाएंगे उन बातों को। दे आर वेरी हाई सब्जेक्ट्स एक्चुअली। देन कृष्णा अपीयर्स। कृष्णा टीचेस हियर लेसन दैट इफ यू ऑलवेज रिमेंबर मी, माय नेम, form and pastimes, enact my pastimes, remember me, serve me selflessly, then I appear in your consciousness, then I appear in front of your eyes, right? So you can never see Krishna through your mundane eyes, but when you purify your senses, you purify your existence by serving selflessly, you become qualified to take darshan one-to-one and to participate in his conjugal pastime, in his rasa, in his ras utsav. When you purify, then you can enter into the abode of the Lord. It's not easy, बच्चों का खेल नहीं हैगा। एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात, many times people ask me online, कुछ प्रश्न करते हैं कई भक्त। Other day somebody was asking me,
I want to. There was a boy, I'll not name it. There was a boy, not here, who is not here. He was asking me how I want to be सहचरी. हाँ, वो शब्द यूज कर रहा था, मैं समझ रहा था वो कहाँ से वो आ रहा था. बोला था मैं राधा रानी की सहचरी बनकर जो है राधा वृंदावन में वास करना चाहता हूँ. मतलब ठीक है, वी आर नॉट मेल. हाँ, ये भी एक फिलोसॉफी, हम समझेंगे इस बात को. वी आर नॉट मेल एंड वी आर नॉट फीमेल. ये जेंडर किसके? बॉडी के हैं. देहात्म बुद्धि के कारण हम पुरुष या स्त्री